हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का सेशन क्या रहेगा, आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, आज का टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन मेथड फॉर हेल्थ प्रमोशन। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम कम्युनिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा आईएमपी होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेथड इन हेल्थ प्रमोशन। मतलब स्वास्थ्य संवर्धन में अंतर व्यक्तिगत संचार विधि का उदाहरण कौन सा है। बताइए, स्वास्थ्य संवर्धन में अंतर व्यक्तिगत संचार विधि का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा होगा बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा ग्रुप मीटिंग मतलब समूह बैठक। ऑप्शन बी है रेडियो ब्रॉडकास्ट मतलब रेडियो प्रसारण। ऑप्शन सी हमारा टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट मतलब टेलीविजन विज्ञापन। ऑप्शन डी है हमारा न्यूज़पेपर आर्टिकल मतलब समाचार पत्र लेख। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ग्रुप बैठक या फिर ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रुप मीटिंग या फिर समूह बैठक। ठीक है, ग्रुप मीटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर व्यक्तिगत संचार में परामर्श, गृह भेंट और समूह बैठक शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं, परामर्श, गृह भेंट और समूह बैठक शामिल होते हैं अंतर व्यक्तिगत संचार विधि में। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, विच इज कंसिडर्ड अ ट्रेडिशनल फोक मीडिया यूज इन हेल्थ प्रमोशन इन इंडिया। मतलब भारत में स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रयुक्त पारंपरिक लोक माध्यम कौन सा है। बताइए, भारत में स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रयुक्त पारंपरिक लोक माध्यम कौन सा है, कौन सा होगा इनमें से, कौन सा है लोक माध्यम बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पपेट शोज मतलब कठपुतली नाटक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया। ऑप्शन सी हमारा टेलीविजन टॉक शोज मतलब टेलीविजन टॉक शो। ऑप्शन डी है मोबाइल एप्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। भारत में स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रयुक्त पारंपरिक लोक माध्यम कौन सा है, कौन सा है लोक माध्यम भारत में, भारत का पूछा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रयुक्त पारंपरिक लोक माध्यम है तो वो है कठपुतली नाटक। क्या होगा, कठपुतली नाटक, पपेट शोज। इंग्लिश में बोलते हैं पपेट शोज। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे, कठपुतली नाटक, पपेट शोज। कठपुतली नाटक में स्वास्थ्य संदेश फैलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पारंपरिक लोक माध्यम है। क्या है, कठपुतली नाटक भारत में स्वास्थ्य संदेश फैलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पारंपरिक लोक माध्यम है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, मैस इंडिया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जनसंचार माध्यमों की विधियों में कौन कौन शामिल है। बताइए, जनसंचार माध्यमों की विधियों में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है बताइए इनमें से। तो ऑप्शन ए है रेडियो टीवी न्यूज़पेपर्स। ऑप्शन बी है स्ट्रीट प्लेस पपेट शोज। ऑप्शन सी हमारा काउंसलिंग होम विजिट्स। ऑप्शन डी है ग्रुप मीटिंग्स वर्कशॉप। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जनसंचार माध्यमों की विधियों में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो टीवी न्यूज़पेपर। क्या होगा, रेडियो टीवी न्यूज़पेपर जनसंचार के माध्यम है ये। ठीक है, रेडियो टीवी न्यूज़पेपर। ठीक है, रेडियो टीवी समाचार पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जनसंचार माध्यमों में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और सिनेमा शामिल होते हैं, ठीक है, जो एक साथ बड़ी आबादी तक पहुंचते हैं। ये क्या करते हैं, एक साथ बड़ी आबादी तक पहुंचते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फोर क्वेश्चन है हमारा, Which method provides two-way communication in health promotion? मतलब स्वास्थ्य संवर्धन में कौन सी विधि दो तरफा संचार प्रदान करती है? बताइए स्वास्थ्य संवर्धन में कौन सी विधि है जो दो तरफा संचार प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए है टेलीविजन, ऑप्शन बी है काउंसलिंग, ऑप्शन सी हमारा रेडियो, ऑप्शन डी है पोस्टर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, काउंसलिंग। क्या हो जाएगा? काउंसलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सही से लिखाता नहीं है इसमें, तो आप प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि आंसर कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर काउंसलिंग लगा लीजिए, मतलब कि परामर्श। परामर्श एक दो तरफा संचार है। परामर्श क्या है? एक दो तरफा संचार है जिसमें दोनों पक्ष चर्चा कर सकते हैं। परामर्श एक दो तरफा संचार है जिसमें दोनों पक्ष चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों पक्ष चर्चा कर सकते हैं और शंकाएं भी दूर कर सकते हैं काउंसलिंग से, परामर्श से, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ एजुकेशन थ्रू स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक। स्ट्रीट प्लेस को बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑफ टाइप ऑफ मेथड। मतलब नुक्कड़ नाटक या फिर स्ट्रीट प्लेस भी बोल सकते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा किस प्रकार की विधि का उदाहरण है? बताइए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा किस प्रकार की विधि का उदाहरण है? इनमें से क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए है इंटरपर्सनल मेथड, ऑप्शन बी हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ऑप्शन सी है डिजिटल मेथड, ऑप्शन डी है मास मीडिया मेथड। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा किस प्रकार की विधि का उदाहरण है? बताइए किस प्रकार की विधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ट्रेडिशनल मेथड। क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब पारंपरिक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नुक्कड़ नाटक पारंपरिक विधियां हैं। नुक्कड़ नाटक क्या है? पारंपरिक विधियां हैं जो स्थानीय समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग की जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। मतलब व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? बताइए व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब अंतर व्यक्तिगत संचार। ऑप्शन बी है रेडियो ब्रॉडकास्ट, मतलब रेडियो प्रसारण। ऑप्शन सी है पोस्टर्स एंड चार्ट्स, मतलब पोस्टर और चार्ट। ऑप्शन डी है टेलीविजन प्रोग्राम्स, मतलब टेलीविजन कार्यक्रम। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर व्यक्तिगत संचार क्या है? अंतर व्यक्तिगत संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार परिवर्तन के लिए अंतर व्यक्तिगत संचार सबसे प्रभावी है क्योंकि इसमें सीधा संवाद होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, IEC स्टैंड फॉर व्हाट इन दी हेल्थ प्रमोशन। मतलब स्वास्थ्य संवर्धन में IEC का क्या अर्थ है? बताइए IEC का क्या अर्थ है स्वास्थ्य संवर्धन में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, मतलब सूचना शिक्षा संचार। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एजुकेशन कैंपेन, मतलब अंतरराष्ट्रीय शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंटीग्रेटेड इमरजेंसी केयर, मतलब एकीकृत आपातकालीन देखभाल। ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सेंटर, मतलब संस्थागत शिक्षा केंद्र। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का?
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सूचना शिक्षा संचार। क्या होगा? सूचना शिक्षा संचार। आईईसी का मतलब हुआ आईईसी आईईसी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। आई से इंफॉर्मेशन, ई से एजुकेशन और सी से कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि सूचना शिक्षा संचार। सूचना शिक्षा और संचार। आईसी का फुल फॉर्म हुआ सूचना शिक्षा संचार और इंग्लिश में बोलेंगे इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, सूचना शिक्षा और संचार आईईसी स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियां की रीढ़ है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, विच डिजिटल मेथड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन हेल्थ कम्युनिकेशन। मतलब स्वास्थ्य संचार में कौन सी डिजिटल विधि तेजी से महत्वपूर्ण हो रही है? बताइए, स्वास्थ्य संचार में कौन सी डिजिटल विधि है जो तेजी से महत्वपूर्ण हो रही है? इनमें से कौन सी डिजिटल विधि है? तो ऑप्शन ए है सोशल मीडिया, ऑप्शन बी है फोक सॉन्ग्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्ट्रीट प्लेस, ऑप्शन डी है पपेट शोज। तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। बताइए अभी सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर हो रहा है? कौन सी विधि पॉपुलर हो रही है? कौन सी विधि महत्वपूर्ण है? बताइए। सोशल मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है आजकल के जमाने में। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। ठीक है, सोशल मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य संचार साधन है। क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य संचार साधन है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, पोस्टर डिस्प्ले एट हेल्थ सेंटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड। मतलब स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टर लगाना किस विधि का उदाहरण है? बताइए, स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टर लगाना किस विधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है मास मीडिया मेथड, मतलब जन संचार विधि, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल मेथड, मतलब अंतर व्यक्तिगत विधि, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पारंपरिक विधि, ऑप्शन डी है डिजिटल मेथड, मतलब डिजिटल विधि। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टर लगाना किस विधि का उदाहरण है? किस विधि का उदाहरण बताइए इनमें से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी आप चाइल्ड के क्वेश्चन कर लेंगे, मिडवाइफरी के कर लेंगे, पर कम्युनिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं कम्युनिटी के क्वेश्चन। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इन क्वेश्चन को तो समझ लीजिए कि आपको रटना है। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में आएंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन माइंड में बहुत कम आते हैं, माइंड में बैठते ही नहीं ये क्वेश्चन। अगर बात होती मिडवाइफरी या चाइल्ड की तो आपके माइंड में तुरंत बैठ जाते हैं वो क्वेश्चन, पर जो कम्युनिटी के क्वेश्चन होते हैं वो माइंड में बैठते ही नहीं है, माइंड में वो बैठ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। ध्यान से पढ़ना जरूरी है आपको। ठीक है, कम्युनिटी के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास मीडिया मेथड क्या हो जाएगा? मास मीडिया मेथड मतलब जनसंचार विधि। जनसंचार विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टर लगाना जनसंचार विधि है जो बड़े समूह तक संदेश पहुंचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ प्रमोशन थ्रू होम विजिट्स बाय आशा वर्कर्स फॉल अंडर विच कैटेगरी।
मतलब आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन किस श्रेणी में आता है? बताइए। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भेंट के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन किस श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए है मास मीडिया मेथड, ऑप्शन बी है इंटरपर्सनल मेथड, ऑप्शन सी है डिजिटल मेथड, ऑप्शन डी है ट्रेडिशनल मेथड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंटरपर्सनल मेथड क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर व्यक्तिगत विधि क्या होगा? अंतर व्यक्तिगत विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट में परिवारों को सीधा संवाद होता है। क्या होता है? आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट में परिवारों से सीधा संवाद होता है, इसलिए यह अंतर व्यक्तिगत संचार है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन हेल्थ प्रमोशन। मतलब स्वास्थ्य संवर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य संचार तरीका है? बताइए, स्वास्थ्य संवर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य संचार का तरीका है? तो ऑप्शन ए है पोस्टर, ऑप्शन बी काउंसलिंग, ऑप्शन सी है फोक सॉन्ग्स, ऑप्शन डी है रेडियो टॉक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्टर क्या हो जाएगा? पोस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्टर दृश्य विधि है। पोस्टर क्या है? दृश्य विधि है जो चित्रों और शब्दों के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश पहुंचाते हैं। पोस्टर क्या है? दृश्य विधि है जो चित्रों और शब्दों के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारे 12 क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लिटरेट पॉपुलेशंस। क्या है? विच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लिटरेट पॉपुलेशंस। मतलब अशिक्षित जनसंख्या के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए, अशिक्षित जनसंख्या के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पोस्टर्स विद पिक्चर, ऑप्शन बी है हमारा पम्पलेट्स विद टेक्स्ट, ऑप्शन सी है हमारा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी हमारा ई बुक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन लोगों के लिए कौन सी विधि होगी इनमें से? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्र वाले पोस्टर। चित्र वाले पोस्टर से जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो चित्र वाले पोस्टर से समझ जाते हैं देख के। ठीक है, कि इस पेशेंट को ये हो रहा है, चित्र देख के वो समझ जाएंगे। ठीक है, लिखित पंपलेट से तो वो समझ नहीं पाएंगे, समाचार पत्र विज्ञापन इससे भी नहीं समझ पाएंगे। समाचार पत्र मतलब कि जो पेपर न्यूज़पेपर उससे भी नहीं समझ पाएंगे। ई बुक, इससे बुक से तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, पढ़े लिखे थोड़ी ना जो समझ जाएंगे। तो सबसे सही विधि, सबसे उपयुक्त विधि है जो वो है चित्र वाले पोस्टर। चित्र वाले पोस्टर से सबसे जल्दी समझ जाएंगे वो। ठीक है, उपयुक्त विधि जो है वो है चित्र वाले पोस्टर। ठीक है, चित्रात्मक विधियां अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वे चित्रों के माध्यम से संदेश समझते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप डिस्कशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। मतलब समूह चर्चा किस विधि का उदाहरण है? बताइए, समूह चर्चा किस विधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए इंटरपर्सनल मेथड, ऑप्शन बी है मास मीडिया मेथड, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल मेथड, ऑप्शन डी डिजिटल मेथड। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरपर्सनल मेथड। क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह चर्चा में सीधा सहभाग होता है। क्या होता है? समूह चर्चा में सीधा सहभाग होता है और यह अंतर व्यक्तिगत विधि है। क्या है ये? अंतर व्यक्तिगत विधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता 14
14 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक कम्युनिकेशन मेथड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लोक संचार का तरीका है। बताइए इनमें से कौन सा लोक संचार का तरीका है। तो ऑप्शन ए है पपेट शोज, ऑप्शन बी काउंसलिंग, ऑप्शन सी है रेडियो ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा मोबाइल एप्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पपेट सॉस। क्या हो जाएगा, पपेट सॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पपेट सॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कठपुतली शो गांव में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रयुक्त लोक संचार विधियां हैं। क्या है, कठपुतली शो जो है वो गांव में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रयुक्त लोक संचार विधि है ये। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ मैसेजेस ब्रॉडकास्ट ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो फॉल अंडर विच कैटेगरी, मतलब दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारित स्वास्थ्य संदेश किस श्रेणी में आता है। बताइए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित स्वास्थ्य संदेश किस श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं इनमें से। तो ऑप्शन ए है मास मीडिया, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल, ऑप्शन सी डिजिटल, ऑप्शन डी है ट्रेडिशनल। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मास मीडिया। क्या हो जाएगा, मास मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास मीडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जनसंचार। दूरदर्शन और आकाशवाणी जनसंचार के उदाहरण है जो बड़ी आबादी तक पहुंचते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आते 16 क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एट लार्ज स्केल इन लेस टाइम, मतलब कम समय में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने में कौन सी विधि मददगार है। बताइए कम समय में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने में कौन सी विधि मददगार है। तो ऑप्शन ए है मास मीडिया, मतलब जनसंचार, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल, मतलब अंतर व्यक्तिगत, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल, मतलब पारंपरिक, ऑप्शन डी है डिजिटल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मास मीडिया। मास मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंचार। ठीक है, जनसंचार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंचार एक साथ बड़ी आबादी तक संदेश तेजी से पहुंचाता है। क्या करता है जनसंचार, जनसंचार एक साथ बड़ी आबादी तक संदेश तेजी से पहुंचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, यूज ऑफ फ्लिप चार्ट एंड पोस्टर्स इन हेल्थ एजुकेशन कम्स अंडर विच मेथड, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में फ्लिप चार्ट और पोस्टर का उपयोग किस विधि के अंतर्गत आता है। बताइए स्वास्थ्य शिक्षा में फ्लिप चार्ट और पोस्टर का उपयोग किस विधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है विजुअल मेथड, मतलब दृश्य विधि, ऑप्शन बी डिजिटल मेथड, ऑप्शन नंबर सी हमारा फोक मेथड, ऑप्शन डी हमारा इंटरपर्सनल मेथड। तो बताइए कौन सी मेथड होगी, कौन सी विधि होगी। बताइए स्वास्थ्य शिक्षा में फ्लिप चार्ट और पोस्टर का उपयोग किस विधि के अंतर्गत आता है। बताइए किस विधि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजुअल मेथड। क्या हो जाएगा, विजुअल मेथड, मतलब दृश्य विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लिप चार्ट और पोस्टर स्वास्थ्य संचार में दृश्य सहायक माने जाते हैं। क्या है, फ्लिप चार्ट और पोस्टर स्वास्थ्य संचार में दृश्य सहायक माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य विधि का उदाहरण है। बताइए श्रव्य दृश्य विधि का उदाहरण इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए है फिल्म है, ऑप्शन बी हमारा परामर्श, ऑप्शन सी नुक्कड़ नाटक, ऑप्शन डी है लोकगीत। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिल्म्स। क्या हो जाएगा, फिल्म्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिल्म्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य विधि का उदाहरण है। तो वो है फिल्म है, फिल्म है। ठीक है,
फिल्म में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म में ध्वनि और चित्र दोनों को जोड़ती है, इसलिए यह श्रव्य दृश्य संचार विधि है। क्या है? फिल्में जो है वो ध्वनि और चित्र दोनों को जोड़ती हैं, इसलिए यह श्रव्य दृश्य संचार विधि है। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज बेस्ट फॉर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, मतलब व्यक्तिगत परामर्श के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सी है सबसे उपयुक्त विधि व्यक्तिगत परामर्श के लिए? तो ऑप्शन ए है इंटरपर्सनल मेथड, ऑप्शन बी है मास मीडिया मेथड, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल मेथड, ऑप्शन डी है डिजिटल मेथड। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? व्यक्तिगत परामर्श के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी? सबसे उपयुक्त विधि पूछिए, बताइए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि जो है वो अंतर व्यक्तिगत विधि है, इंटरपर्सनल मेथड है। ठीक है, क्या है? इंटरपर्सनल मेथड है। तो राइट आंसर अंतर व्यक्तिगत विधि लगा लीजिए। व्यक्तिगत परामर्श अंतर व्यक्तिगत विधियों में सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें सीधा संवाद होता है। क्या होता है? इसमें सीधा संवाद होता है, इसलिए। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, This one of the following is not a mass media method, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार विधि नहीं है? जनसंचार विधि इनमें से कौन सी नहीं है? बताइए। रेडियो नहीं है, या होम विजिट नहीं है, या फिर टेलीविजन नहीं है, या फिर न्यूज़पेपर। इसका आंसर आप बताइए, क्या हुआ इसका आंसर? जनसंचार विधि कौन सी नहीं है? देखिए जनसंचार विधि रेडियो तो है, टेलीविजन भी है, समाचार पत्र भी है, पर ग्रेव हेड जो है वो जनसंचार विधि नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम विजिट या फिर ग्रेव हेड बोल सकते हैं। होम विजिट जो है वो क्या है? जनसंचार विधि नहीं है। ठीक है, होम विजिट्स जनसंचार विधि नहीं है। ठीक है, ग्रेव हेड अंतर व्यक्तिगत विधि है, जनसंचार नहीं है। ठीक है, अंतर व्यक्तिगत विधि है ग्रेव हेड, जनसंचार विधि नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, विच अप्रोच इज यूज्ड इन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को बोलेंगे बीसीसी। तो बताइए व्यवहार परिवर्तन संचार मतलब कि बीसीसी में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? बताइए बीसीसी में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है परसुएसिव अप्रोच, ऑप्शन बी है हमारा इंफॉर्मेटिव अप्रोच, ऑप्शन सी है काउंसलिंग अप्रोच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? बीसीसी में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? व्यवहार परिवर्तन संचार में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रेरक दृष्टिकोण, ये भी इसका सही आंसर है। सूचनात्मक दृष्टिकोण, ये भी इसका सही आंसर है। परामर्श दृष्टिकोण, ये भी इसका सही आंसर है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सभी इसके सही आंसर है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन संचार मतलब कि बीसीसी अधिक प्रभाव के लिए सूचनात्मक, प्रेरक और परामर्श दृष्टिकोण का एक साथ उपयोग करता है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, फोक सॉन्ग्स एंड ड्रामा इन रूरल एरियाज आर मेनली यूज फॉर, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत और नाटक मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किए जाते हैं? बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत और नाटक मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किए जाते हैं? इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है कल्चरल प्रमोशन, ऑप्शन बी है हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन सी है एंटरटेनमेंट ओनली, ऑप्शन डी है पॉलिटिकल कंपेजेंस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत और नाटक मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किए जाते हैं? किस लिए उपयोग किए जाते हैं बताइए?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपयोग किए जाते, किस लिए? स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत और नाटक लोकप्रिय हैं और स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हेल्थ एजुकेशन लगा लीजिए, मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा। पम्पलेट्स एंड लीफलेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ मेथड? पम्पलेट्स एंड लीफलेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ मेथड, मतलब पम्पलेट और पर्चे किस प्रकार की विधि का उदाहरण है? बताइए, पम्पलेट और पर्चे किस प्रकार की विधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है राइटन मेथड, मतलब लिखित विधि। ऑप्शन नंबर बी है हमारा विजुअल मेथड, मतलब दृश्य विधि। ऑप्शन सी हमारा इंटरपर्सनल मेथड, मतलब अंतर व्यक्तिगत विधि। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फोक मेथड, मतलब लोक विधि। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लिखित विधि। क्या हो जाएगा? लिखित विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंपलेट और पर्चे लिखित विधि हैं जो छपी हुई रूप में विस्तृत स्वास्थ्य जानकारी देते हैं। क्या है? पंपलेट और पर्चे लिखित विधि हैं जो छपी हुई रूप में विस्तृत स्वास्थ्य जानकारी देते हैं। ठीक है, राइट आंसर राइटन मेथड हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल हेल्थ कम्युनिकेशन टूल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल स्वास्थ्य संचार साधन है? बताइए इनमें से कौन सा डिजिटल स्वास्थ्य संचार साधन है? तो ऑप्शन ए है मोबाइल हेल्थ एप्स, ऑप्शन नंबर बी है पपेट सॉस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन डी है स्ट्रीट प्लेस। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोबाइल हेल्थ एप्स क्या हो जाएगा? मोबाइल हेल्थ एप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मोबाइल स्वास्थ्य एप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल स्वास्थ्य एप्स जैसे डिजिटल साधन, सुझाव, रिमाइंडर और टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या करते हैं मोबाइल एप्स का? मोबाइल स्वास्थ्य एप्स जैसे डिजिटल साधन, स्वास्थ्य सुझाव, रिमाइंडर और टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 25। क्वेश्चन आता है हमारा 25, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है हमारा। विच मेथड इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग Which method is best for creating immediate impact in public places? मतलब सार्वजनिक स्थानों में तुरंत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? बताइए, सार्वजनिक स्थानों में तुरंत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है इनमें से? तो ऑप्शन ए है स्ट्रीट प्लेस, मतलब नुक्कड़ नाटक। ऑप्शन बी है हमारा न्यूज़पेपर, मतलब समाचार पत्र। ऑप्शन सी टेलीविजन। ऑप्शन डी है हमारा मोबाइल एप्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेस। क्या हो जाएगा? स्ट्रीट प्लेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नुक्कड़ नाटक सार्वजनिक स्थानों पर तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं और तत्काल जागरूकता पैदा करते हैं। क्या करते हैं? नुक्कड़ नाटक सार्वजनिक स्थानों पर तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं और तत्काल जागरूकता पैदा करते हैं नुक्कड़ नाटक। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।